तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में और उत्सर्जन तंत्र के बारे में क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात किया जाए उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का मतलब ही होता है बच्चों कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। अगर वो शरीर में हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन, तो शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालेंगे। दूसरा, अगर पौधे के बारे में हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन, तो पौधे में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेंगे। तो उत्सर्जन मेनली अगर जानेंगे आप तो दो प्रकार से होते हैं, एक शरीर के लिए यानी एक जंतु के लिए होता है, दूसरा पादप के लिए होता है। लेकिन बच्चों, पादप में इसका कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम पादप के बारे में ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस ये जानेंगे कि पादप जब अपने पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं तो किसके किसके द्वारा निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पादप की बात किया जाए यानी पौधे में उत्सर्जन तंत्र की, तो ऐसा इसमें कुछ खास तंत्र नहीं होता है, ठीक है। अब ये पौधे क्या करते हैं, इनको कोई भी चीज़ उत्सर्जन करना है यानी उत्सर्जित करना है। उत्सर्जित का मतलब क्या? अरे बाबा, उत्सर्जन का मतलब ही होता है अवशिष्ट पदार्थ, अनपचा पदार्थ जिसका कोई काम नहीं हो, ठीक है। जैसे में सर जी, तो जैसे मान लीजिए कि पौधा को हम ढेर पानी दे दिए, क्या दे दिए? ढेर पानी। तो पौधा इस पानी को क्या करता है? तो पत्तियों को द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? तो इस पत्तियों को द्वारा ये पानी को क्या कर देता है? वाष्प के रूप में। किसके रूप में बच्चों? तो ये वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इसमें वाष्प उत्सर्जन का काम कौन किया? तो इसमें उत्सर्जन का काम ये पत्ती किया। तो वैसा ही इसमें कोई खास अंग नहीं होता, तो ये उत्सर्जन अपना पत्ती के द्वारा, फल के द्वारा, ठीक है, उसके बाद तना के द्वारा, ये सब के द्वारा अपना ये उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं, इसलिए पौधे के बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमको नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसके, तो ये मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इन सारी चीज को पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन तो मैंने आपको बता दिया कि अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। सर जी, कौन कौन सा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा? तो बाबू, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ देखो कौन कौन निकलेगा। सबसे पहले शरीर से क्या क्या निकलता है? तो पसीना निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा सर? उसके बाद मूत्र हम लोग विसर्जन करते हैं ना, तो मूत्र विसर्जन करते हैं तो वो बाहर निकलता है। फिर उसके मल द्वार के द्वारा मल बाहर निकलेगा। तो ये सारा चीज़ निकलेगा, और ये चीज़ जिस अंग के द्वारा निकलेगा ना, उसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। जैसे में पूरा डिटेल्स देख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ। सबसे पहला टॉपिक है मेरा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है बच्चों। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो शरीर के कोशिकाओं से अवशिष्ट या अनपचा, ये हम स्पेशलिस्ट मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शरीर के कोशिकाओं से अवशिष्ट या विषाक्त, विषाक्त का मतलब विषैला पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और जो अंग उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। नहीं समझे? अब समझ लो। जैसे कि बच्चों कि मान लिया जाए कि क्या हुआ कि आपका एक विलेज है, विलेज में कोई पूरा गलत कांड कर दिया, तो क्या करते हैं हम उस गांव से मीटिंग बैठाते हैं। मीटिंग बैठाने के बाद उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो बाहर निकाल दिए ना, तो वो क्या हो गया? जिसे हम बाहर निकाले उत्सर्जित वो पदार्थ हो गया। और कौन निकाला? सरपंच निकाला होगा, मुखिया निकाला होगा। तो मुखिया, सरपंच, ये सब क्या हो गए? उत्सर्जित तंत्र हो गए, ठीक ना। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है तो इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? बस यही उत्सर्जन। तो देखो, मेनली हमारे शरीर में ना उत्सर्जन 5 तंत्र के द्वारा होता है। वो कौन सा तंत्र है बच्चों? तो पहला त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है, दूसरा फेफड़ा के द्वारा उत्सर्जन होता है, तीसरा आंत के द्वारा उत्सर्जन होता है, चौथा आपका यकृत यानी लीवर के द्वारा उत्सर्जन होता है, पांचवा आपको वृक्क, किडनी या गुर्दा के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो इन पांचों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इसमें ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना है तो वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में, बस ये सब के बारे में हम जानेंगे। ऐसे देखा जाए तो बच्चों ये सब अपने आप में ही एक चैप्टर है बच्चों, ठीक है। बस इसका हम डिटेल थोड़ा सा ऊपर जानेंगे, बाकी डिटेल से हम वृक्क को पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको किडनी के बारे में ही, वृक्क के बारे में ही पढ़ना। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला त्वचा। तो त्वचा कैसे बच्चों, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं अभी किसे, तो त्वचा। त्वचा कैसे उत्सर्जन का काम करती है? तो देखो, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ये त्वचा हो गया, पूरा ये सब त्वचा हो गया। त्वचा हो गया ना, यानी स्किन की हम बात कर रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। तो ये कैसे उत्सर्जन करता है? तो देखो, ये जो त्वचा है हमारे शरीर से क्या करता है? पसीना को बाहर निकालता है। क्या निकालता है बच्चों? तो ये पसीना को बाहर निकालता है। तो हम लिख लेते हैं, पसीना उत्सर्जन करता है। दूसरा क्या उत्सर्जन करता है? तो पसीना में आप देखेंगे बच्चों, तो पसीना अगर देखेंगे तो उसमें नमक की मात्रा होती है, यानी सोडियम होता है, यानी साल्ट होता है, ठीक ना, नमक की मात्रा उसमें होता है। तो ये नमक को भी उत्सर्जन करता है, ठीक है। तीसरा अगर आप देखेंगे
तो जब आप सुबह सुबह उठेंगे ना, तो सुबह सुबह आपका फेस ऐसे अगर छुएंगे ना, तो फेस थोड़ा ऑयली रहता है। क्या रहता है बच्चों? ऑयली रहता है, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम। तो ये तीन चीज़ यानी त्वचा आपको क्या करता है कि तीन चीज़ को उत्सर्जन का काम करता है। पहला पसीना करता है, दूसरा नमक और तीसरा सीबम। सीबम का मतलब समझ गए? जब सुबह सुबह उठिएगा ना, तो चेहरा आपको ऑयली थोड़ा लगेगा, ऑयली लगेगा तो समझ जाइए कि वो क्या है? सीबम है। ठीक, अब देखेंगे दूसरा बच्चों हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा हम फेफड़ा देखते हैं यानी लंग्स के बारे में। तो लंग्स क्या करता है? अक्सर आप देखे होंगे कि देखो लंग्स का मतलब हमारा हो गया फेफड़ा। तो फेफड़ा ये कैसे उत्सर्जन का काम करती है? तो बच्चों अगर आप किसी से पूछिएगा ना कि बताइए तो जरा सांस हम लोग कैसे लेते हैं, तो कोई बोला कि सर हम लोग नाक के द्वारा, नाक है कि सांस को अंदर लेके जाता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन मेनली काम होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर निकालना यानी गैस का, वो फेफड़ा का काम होता है। फेफड़े के द्वारा ही हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो देखो उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया बच्चों? कोई चीज को बाहर निकालना। तो हम अपने शरीर से क्या निकाल रहे हैं? गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी फेफड़ा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, उत्सर्जन का काम करती है। ठीक है, और ये क्या निकालती है? तो देखेंगे तो बच्चों हम लोग को ठंड के समय में यानी अभी का जो हमारा समय है वो वाष्प, जैसे कि आप जैसे ठंड का समय आएगा ना, तो ऐसे करिएगा तो पूरा वेपराइजेशन यानी वाष्प निकलेगा आपके मुंह से। तो ये वाष्प को भी बाहर निकालता है कौन? फेफड़ा। ठीक है, और क्या बाहर निकालता है बच्चों? तो पहला हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाष्प। अब अगर देखो ठंड के समय में आप देखे होंगे किसी किसी को सर्दी खांसी हो जाता है, तो सर्दी खांसी में अगर वो खांसता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है बच्चों? बलगम निकलता है। बलगम का मतलब देहाती भाषा में बोला जाए तो उसको खखार बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई से खोखते हैं, पूरा खोखते हैं, थूक फेंकते हैं, तो वो जो निकलता है बच्चों, तो वो पावर कहाँ से आता है? तो वो पावर हमारा फेफड़ा से ही आता है, लंग्स से ही आता है। लंग्स क्या करता है? खांखरा फेंक ये सब फेंकने का काम करता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बलगम बोलते हैं। जब किसी को सर्दी हो लगेगा ना, तो देखिएगा ना वो पूरा खांसेगा, इसे खखार निकाल कर फेंकेगा, तो वही आपका बलगम होता है। यानी अभी आप दो चीज़ देखें, पहला त्वचा, दूसरा फेफड़ा। तीसरा आप देख रहे हैं बच्चों आंत के बारे में। तो ये आंत कौन सी चीज़ का उत्सर्जन करती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंत हमारा कहाँ होता है। तो ये बड़ी आंत देख रहे हैं ना, बड़ी आंत और छोटी आंत। आंत दो प्रकार की होती है, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या करती है बच्चों? भोजन को क्या करती है? उसमें स्टोर करती है। हो सिस्टम कर दिया। तो पॉसिबल है? पर हो तो दिक्कत है? अच्छी दिक्कत हो तार नया का लिया जी। हाँ, बस्ता पूरा अच्छा होता है 50 टका, फिर ऊपर से 10 टका टेप भी नहीं है। स्टिकर गड़िया में सटा हो बोले कि कुछ साथ दिए ना से होने ना खड़े जब ना पता ऐसे। चल ठीक हो। आवाज अच्छा, हम भी मोबाइल चेंज कर लिए हैं। हम इधर लगा ले सिम में। ठीक है अरे यार, तो बच्चों यहाँ पे हम अब देखेंगे किसके? तो आंत के बारे में। तो देखो बेसिकली आंत हमारा दो प्रकार का होता है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो छोटी आंत का काम क्या होती है? जो शरीर से जो भोजन हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय में जाने के बाद जो भोजन क्या होता है बच्चों? पचना प्रारंभ करता है, और वो जो भोजन पचता है तो फिर धीरे धीरे कहाँ चल जाता है? तो छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में भोजन का ही पाचन होता है। और उसके बाद जो कुछ भोजन नहीं पचता उस भोजन को हम कहाँ पे बिठा देते हैं? तो बड़ी आंत में बिठा देते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या करती है? जो अनपचा भोजन है उसमें से वो वाटर को सोख लेती है, यानी पानी को सोख लेती है, और जो बाकी अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है ना, उसको क्या करती है? बाहर निकाल देती है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों? तो आंत का मेन काम क्या है? तो अनपचा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, यानी मल के रूप में उसे बाहर निकालना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, अनपचा पदार्थ को बाहर निकालना, है ना। अनपचा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो मेन इसका आंत का काम है, बड़ी आंत का या छोटी आंत का। छोटी आंत का काम तो आप समझ गए, और बड़ी आंत का काम क्या है? तो अनपचा पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है मल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं लीवर के बारे में, यकृत के बारे में, तो मेन इसका काम क्या है बच्चों?
तो यकृत का काम पता है क्या हमारे शरीर में, जिसे हम लीवर बोलते हैं। लीवर हमारा इस साइड में होता है और ये ना क्या करता है कि हमारे शरीर में नसें हैं, नस में ब्लड है, ठीक है। ब्लड में से क्या करती है कि वो वाटर को स्टोर करती है और ये वाटर को स्टोर करके ना वो क्या करती है, और उस वाटर में हमारा यूरिया रहता है। क्या रहता है बच्चों? यूरिया, यानी यूरिया से पहले देखा जाए तो अमोनिया रहता है, अमोनिया। और ये अमोनिया क्या रहता है कि बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, ठीक है, बहुत ही विषैला लिक्विड या पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये क्या करती है कि हमारे शरीर में जैसे ही अमोनिया बनता है ना, तो ये यकृत फटाफट क्या करती है, अरे भाई अमोनिया बन रहा, जल्दी से निकाल करके कहाँ, वृक्क में डाल दो। तो इसका यकृत का काम होता है कि अमोनिया को किसमें, किडनी में बैठाना। और ये अमोनिया किस में चलाता है, किडनी में। अमोनिया को मेन काम इसका यकृत का ट्रांसफर करके किस में बदलना, तो यूरिन में। मेन इसका काम है कि अमोनिया को यूरिन में बदल देता है। तो अमोनिया को यूरिन में ये बदला कौन, यकृत। और यकृत ज़्यादा देर तक हम यूरिन को नहीं रखता है, क्योंकि यूरिन कहता है कि ज़्यादा देर तक तुम मुझे रखोगे तो जैसे ही 1-2 घंटा के बाद हम क्या होंगे, फिर अमोनिया बदल जाएंगे और अमोनिया फिर ट्रांसफर हो जाएगा तो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो यही कारण है कि यकृत क्या करता है कि यूरिन को तुरंत भेज देता है कहाँ, किडनी में। और किडनी क्या करता है, तो किडनी एक पेशाब का थैली होती है जो उस चीज़ को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक ना। तो किडनी क्या करती है, फटाफट यूरिन को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, यानी किडनी के द्वारा हम लोग यूरिया को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही यूरिन क्या होता है, वृक्क में आता है, किडनी में आता है, तो किडनी भी बोलने लगता है कि अरे भाई यूरिन आ गया है, जहाँ इसको लेट करेंगे तो फिर ये अमोनिया बदल जाएगा, हमारे लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए क्या करता है वृक्क, तो यूरिन को शरीर से बाहर निकाल लेता है, समझे। अब मेन पूरा डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो वृक्क का मेन काम क्या है, ये किडनी क्या है बच्चों, हम इसको अभी तुरंत पढ़ने वाले, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या क्या है। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे शरीर क्या है बच्चों, एक उत्सर्जी अंग है, ये काम कर रहा है। तो हमारे शरीर में सबसे पहले त्वचा उत्सर्जन अंग हो गया, ठीक है। त्वचा क्या करता है, तो जैसा कि आप देख लिए, पसीना, नमक, सीबम इत्यादि को शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा हो गया फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और बलगम इत्यादि को शरीर से बाहर निकलता है। तीसरा देख रहे हैं तो आंत। आंत क्या है बच्चों, तो अनपचा पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। यकृत। यकृत देख रहे हैं तो क्या करता है बच्चों, यह अमोनिया को यूरिया में बदलने की कोशिश करता है, ठीक ना, क्रिया करता है। फिर वृक्क देखेंगे तो बच्चों वृक्क क्या है, तो वृक्क हमारा है कि यह अमोनिया को शरीर से, यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है। तो अभी हम मेन डिटेल से देखेंगे वृक्क के। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर मैंने किडनी का एक डायग्राम बना दिया है, जो आप इधर बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर किडनी का होता है। ये किडनी जो बच्चों स्त्री और पुरुष दोनों में किडनी जो समान ही होते हैं, सेम लेवल का होते हैं, ठीक है, और वर्क भी वही करते हैं। तो जैसा कि मैंने क्या किया कि इधर किडनी का एक शेप बना दिया। किडनी में जो देखेंगे तो ऊपर वाले ऐसे सिरा आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क सिरा बोलते हैं। इधर आपको दिख रहा है, उसको वृक्क धमनी बोलते हैं, ठीक है। किडनी में ये आपका किडनी है बच्चों, ठीक है, और इनकी संख्या 2 होती है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। और ये बच्चों आपका क्या है, तो मूत्र वाहिनी, यानी ये पैप है, यहाँ से मूत्र को इस पैप के द्वारा लाते हैं कहाँ, तो ये मूत्राशय में लाते हैं। यानी एक तरह से ये बॉक्स का काम करता है, टंकी का काम करता है। जैसे कैसे बच्चों, मोटर से क्या होता है कि पानी सीधे छत पे ऐसे पहुँचता है, तो जो पैप के द्वारा पानी जाता है तो वो क्या काम करता है, तो मूत्राशय या मूत्र वाहिनी का वो काम करता है, यानी पैप का काम करता है पानी को ले जाने के लिए। और जहाँ टंकी में पानी जमा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्राशय। और जब आपको पानी की ज़रूरत होती है तो हम लोग नल खोल करके पानी निकालते हैं ना, तो वही आपका मूत्र मार्ग है, जो मोटर का नल है, ठीक है। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब बेसिकली हम देखेंगे बच्चों कि आखिर हमारे शरीर में किडनी के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको किडनी चाहिए। हम बोलते हैं कि मुझे किडनी नहीं चाहिए, तो क्या हम जीवित नहीं रहेंगे। तो वही चीज़ को मेन समझना है कि क्यों आखिर नीड है हमारे शरीर में किडनी का। तो बच्चों आप बताओ मुझे, हम प्रतिदिन एवरीडे हम लोग भोजन करते हैं, और उस भोजन में ना तरह तरह का भोजन हम लोग करते हैं। तो कभी भोजन में अम्ल की मात्रा को बढ़ा लेते हैं, तो कभी लवण, तो कभी क्षार की मात्रा को ऐसे हम अनियंत्रित भोजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, जिसमें अनियंत्रित हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन ये सब आ जाते हैं। तो वो क्या करता है ना, किडनी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल्स करने का काम करता है। कि अगर हमारे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ गया है तो वो क्षार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, किडनी। तो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से ये सब चीज़ अंदर जाता है। तो मेन ब्लड को क्या करता है, तो मेन किडनी का काम है ब्लड को छानना, कि ब्लड में जो भी गंदा पदार्थ आ रहे हैं या अवशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं जिसका हमारे शरीर में काम नहीं है, तो उसको क्या करते हैं बच्चों, तो वो छान लेते हैं। और छान करके ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके भेज देते कि तुम जाओ, बाकी ये सब खराब पदार्थ को मुझे दे दो। समझ में आया। यानी इधर से इस रास्ता से क्या आ रहा है बच्चों, कि ब्लड आ रहा है, और इस ब्लड में ये ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड, ठीक है।
और इस ब्लड में ना क्या है कि बहुत सा चीज़ है, जैसे कि अम्ल, लवण, क्षार, ये सब सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है। और ये ब्लड इधर किडनी में गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे धमनी है, धमनी का मतलब होता है शुद्ध रक्त इधर आ रहा है, ठीक है। और आने के बाद इधर गया तो किडनी में प्रोसेस हुआ, किडनी भाई से बोले कि भैया मुझे क्या करो कि तुम अपने अंदर से जितना भी गंदा पदार्थ है मुझे फटाफट दो, तो यही किडनी फटाफट वो काम करना स्टार्ट करता है। किडनी में जो भी काम करने वाली नलिकाएं होती है वो सब काम करने लगता है और गंदा पदार्थ को यानी अवशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर ले लेता है और फिर ब्लड को क्या करता है, छान करके भेज देता है। और आपको आश्चर्य तब होगा कि एक हम आपको राज की बात बता रहे, जो किडनी है ना बच्चों, 1 घंटा में, यानी 1 घंटा नहीं बोले तो 24 घंटा में 1700 लीटर तक ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई यानी छान लेता है। 24 घंटा में 1700 लीटर, सोच लीजिए कितना ये हमारा प्रोसेस काम करता है, तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है। यानी 24 घंटा में 1700 लीटर ब्लड को ये क्या करता है बच्चों, तो छान लेता है। सुन रहे हैं, छान करके शरीर में फिर दौड़ा देता है, ऐसे लेके चल जाता है। तो ये कुछ काम है। तो मेन हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में किडनी क्यों जरूरत है, तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या, किडनी में क्या क्या होती है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए हमारे शरीर में जो वृक्क है, किडनी है, उनकी संख्या 2 होती है, यानी 1 जोड़ा होती है। स्त्री में भी वही होती है। दूसरा बच्चों, आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति ना एक सेम की तरह समान होती है, यानी बात किया जाए तो लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई इसका 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर मोटाई की बात किया जाए बच्चों तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक, मतलब ज़्यादा नहीं, इतना ही मोटा होता है ऐसे किडनी। भार की बात किया जाए तो वयस्क मनुष्य में इसका भार 150 ग्राम के आसपास में होता है। अगर एवरेज लिया जाए राउंड फिगर में तो 150 से लेकर के 170 के आसपास में, यानी ग्राम में इसका वेट होता है, ठीक है। तीसरा अगर नेक्स्ट देखेंगे तो ये बच्चों किडनी ना एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। झिल्ली मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग मार्केट कैसे जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो जैसे कि आलू खरीद लेता है, आलू क्या करता है, झिल्ली में देता है। झिल्ली मतलब एक पन्नी में देता है, तो वही पन्नियाँ जो झिल्ली आलूआ को टांगले रहता है ना, वही आपका काम करता है झिल्ली का। तो वैसा ही है बच्चों, क्या आपका किडनी है, यानी यकृत है, ये आपका किडनी वृक्क है। तो वृक्क क्या करता है कि वो एक पन्नी में ऐसे रहता है, यानी एक झिल्ली के द्वारा ऐसे घिरा रहता है। उसी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिटोनियम। ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए आप मुझे वृक्क किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, तो आप क्या बताएंगे, पेरिटोनियम नामक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। तो ये तो कुछ हो गया बच्चों वृक्क का कुछ इंपॉर्टेंस, है ना। अब हम देख लेते हैं कि इसका मेन काम क्या है जी। तो काम मैंने कुछ बता दिया, पूरा डिटेल से देखना, तो इधर मैंने किडनी का काम लिख लिया बच्चों कि इसका काम है। तो सबसे पहले इसका काम है बच्चों क्या करना, खून को छानना। खून को ये क्या करता है, छानता है। जो भी गंदा पदार्थ रहता है वो खींच करके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है, उत्सर्जित कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे तो शरीर में पानी का संतुलन बना करके रखता है। ये क्या करता है, जो मतलब जितना पानी उसको निकालना शरीर से निकाल देता है, बाकी कुछ पानी को स्टोर करके अपने अंदर ही रखता है। फिर क्या करता है बच्चों, तो ये अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अम्ल एवं क्षार की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा, ये अम्ल क्षार कहाँ से आ जाता है, मैंने बताया कि हम लोग भोजन करते हैं और भोजन में कभी अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो कभी यानी एवरीडे हम लोग डिफरेंट टाइप के भोजन करते हैं, तो उससे ये अम्ल क्षार की जो संतुलन होती है बच्चों बिगड़ते घटते रहती है, तो उसको ये नियंत्रित करता है। कौन, तो हमारा किडनी करता है। नेक्स्ट देखेंगे तो खून के दबाव पर भी ये निर्भर करता है। क्या करता है बच्चों, ये खून के दबाव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो कैसे बच्चों, हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ आ गए, अगर वो चीज़ को हम नहीं निकालेंगे, कैसे होता है कि अरे मेरी दादी का ना 2 किडनी है और 1 किडनी फेल हो गया, तो बच्चों फेल हो गया इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। तो काम क्या करना है, उसको अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, और वो चीज़ को निकाल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, उसके अंदर ये पदार्थ जमते रहेगा, बनते रहेगा, जिसके कारण उसके शरीर में सही ढंग से कोई चीज़ काम नहीं करेगा, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उधर से आएगा स्पीड से, इधर से जाएगा भी स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि खून को दबाव को ये बना करके रखता है, प्रेशर को। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या करता है बच्चों, रक्त कणों, ये कण लिखा हुआ है ठीक ना, रक्त कणों, रक्त कणों के उत्पाद में क्या करता है, सहायता करता है। मतलब ये क्या करता है बच्चों, ब्लड निर्माण का एक तरह से काम करता है। ऐसा नहीं कि यही करता है, ये रोल निभाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है, तो हमारे शरीर में ब्लड जो है बच्चों अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है ना। और ये
जो हमारे शरीर में बच्चों ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि आरबीसी होती है, ठीक ना। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और यही ब्लड क्या करता है ना बच्चों, हमारे शरीर में खून बनाता है, ठीक है, जिसके कारण ये लाल होता है। ब्लड किसके कारण लाल होता है, तो आरबीसी के कारण। और यही हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड बनाने का काम करता है। तो ब्लड कहाँ बनता है, जनरली अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है ना। और अस्थि मज्जा में जो ब्लड बनता है ना बच्चों, तो ये क्या करता है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक एक, मतलब एरिथ्रो करके एक प्रोटीन क्या करता है, रिलीज करता है। और यही प्रोटीन मदद करता है आरबीसी को बनाने में, यानी ब्लड को बनाने में। और यही किडनी अगर किसी का खराब हो जाता है, यानी एरिथ्रोपोइटिन का मात्रा क्या हो रहा है, स्राव नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा है। तो जब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा ना, तो अस्थि मज्जा में, यानी अस्थि मज्जा में ये क्या बनता है, ब्लड आपका बनना बंद हो जाता है, यानी ये खून नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड क्या होता है, फिक्का होने लगता है, ब्लड रेड नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं कि शरीर में खून की कमी हो गया है। अरे तो खून की कमी हो गया तो पता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाएगा ना, तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। आप किसी से भी डॉक्टर से पूछिए कि सर देखिए ना शरीर में खून की कमी हो गई, तो डॉक्टर बोले अरे तुम्हें तो एनीमिया रोग हो गया है, क्योंकि जैसे ही शरीर में खून की कमी होती है एनीमिया रोग हो जाती है। और ये खून बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में बनता, आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इतना तो हम आपको समझा दिए। तो बच्चों आखिर ये सब एरिथ्रोपोइटिन ये सब कैसे आखिर काम करता है, कैसे बनता है। तो बच्चों हमारा ये जो वृक्क है ना, ये क्या बच्चों, किडनी है, ठीक है ना। ये वृक्क जो है ना बच्चों, ये क्या है कि बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, यानी वो जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये जो किडनी बना हुआ है ये नेफ्रॉन से बना हुआ है। और आश्चर्य तो तब होगा जब जान करके आपको कि ये नेफ्रॉन एक दो नेफ्रॉन से नहीं है, ये 8 से 10 लाख नेफ्रॉन से ये बना होता है किडनी हमारा। ये छोटे छोटे नेफ्रॉन क्या करते हैं, मिल करके एक किडनी बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि किडनी किसे कहते हैं, जरा बता दीजिए, तो आप क्या बताइएगा कि नेफ्रॉन को क्रियानात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को ही हम लोग किडनी बोलते हैं। समझ में आ गया, किसको बोलते हैं, तो नेफ्रॉन को क्रियानात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को ही हम लोग किडनी बोलते हैं। और वो 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन किडनी का निर्माण करते हैं मिल करके। समझे बाबू, तो ये होता है कुछ। अब हम अगला क्लास में आपको क्या बताएंगे, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे, नेफ्रॉन क्या होता है, वो कैसे आपको एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, कैसे काम करता है। जहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया कि मूत्रवाहिनी क्या था, मूत्राशय क्या होता है, ये कुछ। अब हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हमें पूरा इस उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना बच्चों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसको पूरा बता दूंगा कि किडनी किसे कहते हैं, ये कैसे काम करती है। तो ये सारा चीज़ हम आपको दिखा देंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।